विकास ने गुस्से से भरा हुआ भोला को कॉल किया। कहां रह गए भोला? भोला ने जवाब दिया, बस सर, विपिन सर को उनके घर छोड़कर आ रहा हूं, पहुंचने ही वाला हूं। जब भोला ने गाड़ी रोकी और विकास गाड़ी में चढ़ा तो उसकी चिंता साफ झलकी। उसने तुरंत सवाल किया, क्या हुआ भोला? राहुल के बारे में कुछ पता चला? भोला ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, वो पिछले 2 दिनों से कहीं बाहर है। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि उसके घर में भी कोई नहीं था। गाड़ी में एक चुप्पी छा गई और विकास का गुस्सा बढ़ने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने ठान लिया, साला ये राहुल का बच्चा, इसे तो कल ढूंढकर रुद्र सर के सामने पटक दूंगा। भोला ने याद दिलाया, सर, रुद्र सर से याद आया, आपने बताया नहीं कि वो क्यों सस्पेंड हुए थे। विकास ने झल्लाते हुए कहा, तू अभी भी उसी पर अटका हुआ है? भोला ने विनम्रता से कहा, हाँ सर जी। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा सुन, बताता हूं। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं और रुद्र सर एक मर्डर केस को सुलझा रहे थे। रुद्र अपने केबिन में फाइलों में खोए हुए थे। एक गंभीर हावभाव के साथ विकास ने दरवाजा खटखटाया और रिपोर्ट दी। जय हिंद सर, रुद्र ने उत्तर दिया। आओ विकास, कुछ पता चला किलर के बारे में? विकास ने जवाब दिया, नहीं सर, लेकिन एक 12 साल का बच्चा है जिसने किलर को मर्डर करते हुए देखा है, लेकिन उसके माँ बाप उसे पुलिस के पास नहीं भेज रहे। उन्हें डर है कि वो अपने इकलौते बेटे को खो देंगे। रुद्र ने चिंता जताई, लेकिन हमारे पास और कोई सबूत भी नहीं है। हम उसकी मदद के बिना किलर को कैसे पकड़ेंगे? ऐसा करो, गाड़ी निकालो, मैं खुद उसके घर चलता हूं। रुद्र और विकास बच्चे के घर पहुंचे। बच्चे की मां ने दरवाजा खोला और भय और चिंता से भरी हुई आवाज में कहा, आप फिर आ गए। मैंने कहा ना, मैं इस केस में नहीं पड़ना चाहती और न ही अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हूं। रुद्र ने समझाया, देखिए बहन, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने किलर को नहीं पकड़ा तो वो और भी मर्डर करेगा। मैं आपके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अंततः मान मनोबल के बाद बच्चे की मां राजी हो गई और उसने अगले दिन बच्चे को पुलिस स्टेशन लाने का वादा किया। रुद्र ने विकास से कहा, किलर बच्चे को मारने की कोशिश कर सकता है तो उसे लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। विकास ने आश्वासन दिया, ओके सर, मैं उसे सुरक्षित लाऊंगा। अगले दिन विकास बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। रास्ते में बच्चे को टॉयलेट जाना पड़ा, लेकिन आसपास जंगल ही था। विकास ने मजबूरी से कहा, यहां आसपास जंगल है, तुम झाड़ियों में जाकर टॉयलेट कर लो। बच्चा झाड़ियों में गया, लेकिन जब देर हो गई तो विकास चिंतित होकर उसे ढूंढने गया। जब वह लौटा तो बच्चा गाड़ी के पास वापस आ चुका था। विकास ने पूछा, कहां चले गए थे? हम लोग कितना परेशान हो गए थे। बच्चा मासूमियत से बोला, अंकल, मैंने एक झाड़ी में फंसे कुत्ते के बच्चे को देखा था, उसे बचाने गया था। विकास ने बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। वहां रुद्र पहले से स्केच आर्टिस्ट को बुला चुके थे। बच्चा स्केच बनवा रहा था और रुद्र ने चाय और दूध मंगवाया। छोटू दूध और चाय लेकर आया। जैसे ही बच्चा दूध पीते हुए बेहोश होकर गिर गया, विकास और रुद्र उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन बच्चा मर चुका था। विकास ने छोटू से पूछा, बोल, क्या मिलाया था इसमें? किसने कहा था ये करने के लिए? छोटू ने घबराते हुए कहा, सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस चाय और दूध लेकर आया था। रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा, रहने दो, इसमें छोटू की गलती नहीं है। विकास ने चिंता जताई, लेकिन सर, दूध पीते ही बच्चा मर गया। रुद्र ने उत्तर दिया, हो सकता है बच्चे की मौत इस दूध से हुई हो, लेकिन इसमें छोटू का कोई दोष नहीं है। रुद्र ने छोटू को जाने दिया। जैसे ही बच्चे की मौत की खबर मीडिया और उसके माँ बाप को मिली, पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। बच्चे की माँ के आंसू बह रहे थे और उसने स्टेशन के अंदर जाकर रुद्र का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, मैंने कहा था मैं इस केस में नहीं पड़ना चाहती, देखो किलर ने मेरे बच्चे को भी मार डाला। एसीपी मुकेश ठाकुर को भी घटना की खबर मिली। उन्होंने रुद्र को कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया। रुद्र ने तुरंत पुलिस स्टेशन से निकलकर एसपी के ऑफिस की ओर रवाना हो गया। अब देखना यह है कि एसपी मुकेश ठाकुर रुद्र को सफाई देने का मौका देंगे या कोई और सजा सुनाएंगे। जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में।